श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जैन आगमों में हमारे वीतराग परमात्मा ने, गणधर भगवंतों ने बड़े ही छोटे छोटे सूत्रों के अंदर जीवन का संदेश दिया है। और उन्हीं सूत्रों के बीच में एक सूत्र आता है, नत्थि कालस्य णागमो, यानी कि मृत्यु, मौत, काल किसी के लिए भी अनअवसर नहीं है। मतलब ये कि मृत्यु निश्चित है, वो कभी भी कहीं भी किसी की भी हो सकती है। मृत्यु एक यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया की नियति है। ये बच्चों की भी हो सकती है, युवक की भी हो सकती है, और एक उम्र दराज व्यक्ति की भी हो सकती है, जो आप और हम सब देखते हैं। कभी भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। यानी काल कभी भी अनअवसर नहीं होता। ये एक ऐसा सत्य है कि जिसको जानना, समझना और स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जीवन के दो बिंदु है। उसका प्रारंभिक बिंदु जन्म है और उसका अंतिम बिंदु जो है वो मृत्यु है। लेकिन इस जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, यानी कि बर्थ और डेथ, इसके बीच का जो समय है, जो हमें एक अवसर के रूप में मिला है, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में मिला है। अब ये हर इंसान पर निर्भर करता है कि वो इस बीच के मिले हुए जीवन को किस प्रकार से जिए। क्योंकि ये बात तय है कि जिसका जीवन अच्छा होता है, जो आत्महित के लिए जीता है, मानवता के नाते मानवता के कार्य करते हुए जीता है, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता, प्राणी मात्र के प्रति जो अपने मन में मैत्री का, करुणा का भाव रखता है, जिसके दिल में दया की धारा बहती रहती है, जो व्यक्ति गिले शिकवे करते हुए नहीं जीता, जो व्यक्ति अपने ईगो को पुष्ट करने के लिए नहीं जीता, बल्कि परोपकार के लिए, स्व पर कल्याण के लिए वह जीता है, कार्य करता है, दूसरों की सेवा करता है, अपने स्वार्थ का त्याग करता है और अपने ईगो को रखने के लिए, अपने अहंकार के पोषण के लिए किसी को तकलीफ नहीं देता, जो कभी भी किसी भी प्रकार की, चाहे फिर वह व्यक्ति के प्रति हो, परिस्थिति के प्रति हो, वातावरण के प्रति हो, किसी भी प्रकार की शिकायत करते हुए नहीं जीता, बल्कि समझौता करता है। हर वस्तु, व्यक्ति को वो स्वीकार भाव के साथ जीता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन धन्य बन जाता है। और ये बात तय है कि जिसका जीवन धन्य बन जाता है, उसकी मृत्यु भी धन्य बन जाती है। और जिसकी मृत्यु धन्य बन जाती है, फिर उसके जन्म मरण का चक्र जो है वह बहुत ही सीमित हो जाता है। फिर उसे बहुत ज़्यादा भवभ्रमण नहीं करना पड़ता, फिर उसे दुखों की श्रृंखला से जल्द ही मुक्ति मिल जाती है। तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को किस प्रकार से जिएं। आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से आत्महित के कार्य करें। हम विचार करें कि जैसे अल्फ़ाबेट जो है उसमें बी, सी और डी। बी कहता है बर्थ, डी कहता है डेथ, और बी
और डी के बीच में सी आता है, जो ये कहता है कि चॉइस है तुम्हारी। बर्थ से लेकर के डेथ तक किस प्रकार का जीवन तुम्हें जीना है, ये तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करता, लेकिन ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जियो, तुम सिर्फ भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करते हुए ही जियो, सिर्फ इंद्रिय चेतना के स्तर पर, पदार्थ चेतना के स्तर पर ही तुम जीते चले जाओ, भोगों को ही प्राथमिकता देते चले जाओ, खाओ पियो ऐश करो, ऐसे भी आप जी सकते हो। और ये जीवन अनमोल है, बड़ी मुश्किल से ये प्राप्त हुआ है। 84 लाख जीवा योनि के अंदर परिभ्रमण करने के बाद इतने श्रेष्ठ जीवन को आपने हमने पाया है, और सारे ही साधना के अनुकूल साधन हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि इन साधनों का हमें सदुपयोग करते हुए जीना है या फिर हमें इनका दुरुपयोग करते हुए समय बिताना है। क्योंकि ज्ञानीजन कहते हैं कि जो कार्य तुमको कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो, जो शाम को करना है उसे सुबह ही कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। और जैसे ही जीवन में कोई भी घटना चक्र चेंज होता है तो व्यक्ति के मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। दुख तो इस बात का होता है कि व्यक्ति पाप के काम को कभी कल पर नहीं छोड़ता, जल्दी से जल्दी कार्य करने का अभ्यास करता है, प्रयास करता है। लेकिन जो आत्महित के कार्य है, जो कर्म निर्जरा के कार्य है, जो हमारे भीतर की शुद्धि करने वाले कार्य हैं, उसके प्रति कई बार व्यक्ति उदासीन हो जाता है। एक बार मैंने एक उदाहरण पढ़ा था कि एक सेठ जिसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, एक बार सेठ को कहीं बाहर जाना था तो उन्होंने अपने नौकरों को हिदायत दी, सबको अपनी अपनी ड्यूटी सौंपी कि तुम्हारा सबका ये काम है, मैं जब आऊँ वापस तब तक ये सारे कार्य संपन्न हो जाने चाहिए। अब सेठ सबको उनकी उनकी ड्यूटी सौंप करके चले जाते हैं, और जो नौकर थे उन्होंने अपने अपने कर्तव्यों को समझा और सेठ के जाते ही वे अपने अपने कार्य के अंदर लग जाते हैं। अपने कार्य के अंदर लग गए, लेकिन उसमें से एक नौकर ऐसा था, उसने ये सोचा कि अरे सेठ तो अभी गए हैं, मालिक अभी गए हैं, अब उनको तो आने में टाइम लगेगा, तब तक मैं बाद में ये काम कर लूँगा। और हुआ ऐसा कि अचानक समय से पहले ही सेठ लौट आते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा, बाकी सारे ही नौकर के कार्य से सेठ प्रसन्न होते हैं, स्वाभाविक है, खुश होते हैं। और जिस व्यक्ति ने, जिस नौकर ने अपने कर्तव्य को अदा नहीं किया था, जो आलस कर गया, प्रमाद कर गया, उसको गफलती समझा, उसको आलसी समझ करके जल्दी ही उसकी क्या कर दी, छुट्टी कर दी। ये बात हमें ये संदेश देती है कि हमें जो आत्महित का अवसर मिला है, जो एक कर्म निर्जरा करने का, शुभ करते हुए भीतर की शुद्धि करने का जो एक अनमोल अवसर मिला है, उसको हम किस प्रकार से भुना रहे हैं या नहीं भुना रहे। क्योंकि कहा है, आज करे सो कर ले रे भाई, कल की पक्की आस नहीं। आज करे सो कर ले रे भाई, कल की पक्की आस नहीं। जीवन चल रहा तरल पवन सा,
जीवन चल रहा तरल पवन सा, पर इसका विश्वास नहीं, पर इसका विश्वास नहीं। मौत के दाव के आगे किसी की चलती नहीं है कोई कला, मौत के दाव के आगे किसी की चलती नहीं है कोई कला। सुबह शाम के चक्कर में, सुबह शाम के चक्कर में यह जीवन का रथ जाय चला, यह जीवन का रथ जाय चला, यह जीवन का रथ जाय चला। परमात्मा के द्वारा दिए गए इस छोटे से सूत्र पर चिंतन करें। नत्थि कालस्य अनागमो, यानी कि काल किसी के लिए भी अनअवसर नहीं है। इस जीवन के अंदर ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां पैदा हो सकती है कि जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो समय, जो अवसर, जो मौका मिला है उसमें हम परार्थ और परमार्थ के कार्य करके अपने जीवन को सार्थकता दे दें। आप सभी के भीतर में जीवन की सार्थकता का भाव प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।